नारी निंदा ना करे, नारी नर की खान, और बिन नारी ना उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। हमें अपने जीवन में कभी भी किसी भी नारी की निंदा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नारियों के जरिए ही हम महानता को प्राप्त करते हैं। नारी ही एक ऐसी शक्ति है जो हम लोगों को एक कामयाबी की राह पर पहुंचाती है। नारी का भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उदाहरण है कि जब भी कोई कामयाब हुआ है तो नारी के ही द्वारा कामयाब हुआ है। आइए हम आपको महाराज दशरथ की एक कहानी की तरफ ले चलते हैं और आपको उस कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि एक नारी क्या कर सकती है। बात उस समय की है जब महाराज दशरथ जी का विवाह कैकेयी के साथ हुआ था। कैकेयी के प्यार में दशरथ इस प्रकार से पागल हो चुके थे कि उनको अपने राजपाट किसी चीज से कोई मतलब नहीं रहा। वो हमेशा कैकेयी के कक्ष में उसके ही सम्मुख बैठे रहते थे। कैकेयी ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि महाराज आपको राजपाट देखना चाहिए, पर महाराज दशरथ को कैकेयी के प्रेम ने इस प्रकार अंधा कर रखा था कि उन्हें कैकेयी के बिना एक पल भी चैन नहीं होता है। ये बात सत्य है दोस्तों, जब कोई किसी के प्यार में पड़ जाता है तो उसे उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यही कारण था महाराज दशरथ का। एक दिन की बात है कि पड़ोस के एक किसी राज्य के राजा ने उनसे मदद मांगी, क्योंकि उसके राज्य पर कुछ लोगों ने आक्रमण कर दिया। तो उसने महाराज दशरथ से सहायता मांगी कि हे महाराज, आप हमारे राज्य को बचा लीजिए। महाराज दशरथ ने उसे साफ साफ मना कर दिया, ये कहकर कि हम युद्ध में भाग नहीं ले सकते। परंतु यह बात कैकेयी सुन रही थी। कैकेयी के कानों में जब ये बात गई तो वो तुरंत महाराज दशरथ के पास आई और कहने लगी, हे महाराज, अगर आप इस युद्ध में भाग नहीं ले सकते हैं तो पड़ोस के राजा और इस राज्यसभा के लोगों से आपका मनोबल कम हो जाएगा। आप पर से लोग विश्वास करना कम कर देंगे और आपको इस युद्ध में जाना बहुत ही आवश्यक है। परंतु महाराज दशरथ ने कैकेयी की बात को ना सुनते हुए उन्होंने कहा कि हम इस समय युद्ध में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कैकेयी ने उस समय वो नारी शक्ति दिखाई जो आप लोगों के लिए एक उदाहरण बन सकती है। नारी कैकेयी तुरंत अंदर से आई और कहा, महाराज आप बैठो, हम जाते हैं युद्ध करने के लिए, और आप ये चूड़ियाँ पहन लो और चूड़ियाँ पहनकर आप अपने राज्य में दुबक कर बैठ जाओ। मैं नारी होकर आज युद्ध में मैं भाग लूंगी। दशरथ के लिए ये एक शर्म की बात थी। दशरथ ने विचार किया कि अगर हमारे होते हुए ये नारी युद्ध में जाएगी तो हमारी बेइज्जती, हमारी बदनामी होगी और इस समाज में हमारी निंदा होगी। तो उन्होंने कैकेयी को रोकते हुए कहा कि महारानी आप घर बैठे, हम जाते हैं युद्ध करने के लिए। उस समय कैकेयी ने सोचा कि महाराज दशरथ तो हमारे प्यार में पागल हैं, ये युद्ध में जाएंगे, इनका मन तो हमारे पास लगा रहेगा, और युद्ध में अगर ये मारे गए तो हमारे सुहाग की भी संकट में आ सकता है, हमारा सुहाग नहीं बचेगा। इसलिए कैकेयी ने महाराज से कहा कि हे महाराज, हमने कभी आपका युद्ध नहीं देखा है, कभी भी आप युद्ध में मुझे साथ नहीं ले चले, क्योंकि मैं भी क्षत्राणी हूँ। आज मैं आपका युद्ध किस प्रकार से आप करते हैं ये देखना चाहती हूँ। दशरथ ने सोचा कि अगर ये हमारे साथ जाएगी तो शायद युद्ध में हमारा मन लगा रहेगा। परंतु उन्होंने ऊपरी भाव से कैकेयी से कहा कि महारानी आप युद्ध में जाकर के क्या करेंगी। पर कैकेयी ने जब बहुत प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि चलो आज भी युद्ध में हम आपको अपना युद्ध क्षेत्र दिखाते हैं। कैकेयी यह सोचकर युद्ध में जा रही थी, क्योंकि कैकेयी सोच रही थी कि अगर महाराज युद्ध में जाएंगे, ये हमारे प्रेम में पागल हो चुके हैं, तो इनका मन हमारे पास लगा रहेगा। दोस्तों, देहात में कहानी है कि मन मंत्र चित्र भुसौरी, मन में मंत्र पड़ रहे हैं और उनकी चिंता अपने घर की भुसौरी में लगी है। उसी प्रकार से महाराज तो युद्ध करेंगे और उनका मन हमारी ओर लगा रहेगा। अगर युद्ध में ये मारे गए या हार गए तो हमारे कुलंक पर एक कलंक लग जाएगा। ये सोचकर कैकेयी भी उनके साथ हो गई। दशरथ जी भाई युद्ध के लिए निकल गए। अब जब उनकी शक्ति उनके साथ में है तो महाराज दशरथ दिखाने के लिए कम जोर क्यों लगाएंगे। उन्होंने इतना जोर लगाया कि कुछ ही क्षण में युद्ध पर विजय पाने के कगार पर पहुंच गए। परंतु विधि का विधान, उस समय इनके रथ का धुरा टूट गया। जब इनके रथ का धुरा टूट गया तब महाराज दशरथ ने सोचा अब क्या होगा, अब तो हम जीतते जीतते हार गए और आज हमारी नारी के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए दशरथ चिंता में पड़ गए। उसी समय कैकेयी ने कहा, महाराज आप चिंता मत करें, आप जिस प्रकार से रथ को हाँक रहे थे उसी प्रकार से रथ को हाँके और युद्ध करें। कैकेयी ने क्या किया, उस रथ के धुरे को अपने हाथ से पकड़ लिया। जो ही उस धुरे को हाथ से पकड़ा, उसका हाथ जो था वज्र का हो गया। वज्र यानी पत्थर का हो गया। ये हाथ पत्थर का क्यों हो गया?
क्या कैकेयी के पास कोई जादू था? नहीं दोस्तों। एक बार बचपन में कैकेयी खेल रही थी अपने पिता के घर पे। तो एक दिन दुर्वासा ऋषि उसके घर में आए और वो दुर्वासा ऋषि लेटे हुए थे और कैकेयी खेलने गई थी। तो कैकेयी जब खेल कर आई तो उसने देखा कि बाबा उसके दरवाजे पर लेटे हुए हैं। तो बच्चों में हमेशा ये वो बना रहता है, बच्चों का स्वभाव बंदर की तरह होता है कि बालक, कहा गया है कि बालक बंदर एक स्वभाव और जहाँ बैठे तहाँ करें उपाओ। इस तरह से कैकेयी का भी स्वभाव उन बालकों जैसा चंचल था। तो उसने क्या किया, दुर्वासा ऋषि के उंगली लगा दी, हंसाने के लिए जैसे गुदगुदी लगाई जाती है उस तरह से उंगली लगा दी। परंतु दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, जबकि शास्त्रों में बताया गया है कि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन की तरीके से होना चाहिए। परंतु यहाँ पर दुर्वासा ऋषि क्रोध करते हैं और उस कैकेयी को बचपन में ही श्राप दे देते हैं कि जा तू पत्थर की हो जा। कैकेयी उस समय पत्थर की हो गई। जब राजा ने यह सुना तो उनको बड़ी चिंता हुई। उन्होंने दुर्वासा ऋषि के चरणों में आकर चरण वंदना की और जब चरण वंदना की तो दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर उसको फिर कैकेयी बना दिया। उस बच्ची को जब अपने रूप में आ गई तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, जब कभी ये चाहेगी मुझे याद करेगी तब जिस अंग को चाहेगी वो अंग पत्थर का हो जाएगा। यही कारण था कि आज कैकेयी ने उस दुर्वासा ऋषि को याद किया और उसका जो हाथ था वो पत्थर का हो गया। फिर धुरी को पकड़ लिया। फिर राजा ने ऐसा घोर संग्राम किया कि महाराज दशरथ की विजय हुई। तब महाराज दशरथ इतना प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कैकेयी से कहा कि मांग रानी, आज तू जो चाहे मुझसे मांग ले, मैं तुझे 2 वरदान देने के लिए तैयार हूँ। परंतु कैकेयी ने कहा, महाराज ये 2 वरदान हमारे उधार रहे, जब हमको जरूरत होगी तब हम मांग लेंगे। और महाराज दशरथ अपने राज्य में वापस चले आए। दोस्तों तो देख सकते हैं नारी की शक्ति कितनी महान होती है। अब उसने एक तो दशरथ की विजय करवाई, दशरथ की आंखों पर पड़ी हुई पट्टी को उसने हटाया और दूसरी बात यह 2 वरदान उसने उस समय मांग लिए जो श्री राम को प्रभु श्री राम बना दिया। वही 2 वरदान थे जिसके कारण प्रभु श्री राम को वनवास जाना पड़ा, रावण पे विजय पाई और राम से भगवान श्री राम बन गए। तो दोस्तों हमेशा नारी की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। नारी एक महान शक्ति है। आप कोई भी शास्त्र उठा के देखेंगे, कोई भी ग्रंथ उठा के देखेंगे, आपको नारियों की शक्ति के द्वारा ही जो भी महान हुए हैं वो नारी की शक्ति के द्वारा हुए हैं। ध्रुव प्रहलाद जैसा भक्त नारी की शक्ति के द्वारा हुआ। किसी को भी आप ले लीजिए, भगवान श्री राम अगर सीता जी साथ में ना होती तो शायद वो वनवास अकेले नहीं झेल पाते। तो जिस किसी को महान बनाया, सावित्री को ले लो, उसने यमराज से अपने पति को छुड़ा लिया। तो नारी शक्ति एक अमोल शक्ति है जिसका को परास्त नहीं कर सकता है। नारी शक्ति को पहचानने की कोशिश करो और नारियों का हमेशा सम्मान करो। दोस्तों नमस्कार, अगर हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब